नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजूद। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो 5 की आंच। और आज के शो में सबसे पहले बात होगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के उस निर्देश की जिसमें अधिकारियों को एमपी की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने की बात कही गई है। बात करेंगे 5 की आंच में हड़ताल की भी। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, ऐसे में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उधर उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बात गजराज की करेंगे। जंगल से निकलकर हाथी अब शहर में पहुंचने लगे हैं। उधर ग्वालियर में गायब हो गया है नेताजी का पोस्टर। तो नेताजी शिकायत देने पहुंच गए थाने। यही कुछ खबरें होंगी 5 की आंच में जो कि बड़ा इंपैक्ट रखती है, जन सरोकार रखती है खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश की नई सरकार में नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी के साथ काम शुरू किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक नए पायलट प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और जनता की सुविधाओं का खास ख्याल रखते हुए सीएम ने मध्य प्रदेश के वर्तमान संभागों और जिला स्तर की सीमाओं को बदलने की तैयारी कर ली है। ये बदलाव किसी एक संभाग या जिले पर नहीं बल्कि प्रदेश के लगभग सभी संभागीय और जिला स्तरीय सीमाओं पर किए जाएंगे। यानी जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है, मध्य प्रदेश आपको एक नया पॉलिटिकल मैप नजर आएगा। तो बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों की जरूरतों और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए संभागीय और जिला स्तरीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा सीएम एक कमेटी गठित करने जा रहे हैं। ये कमेटी इस पायलट प्रोजेक्ट पर फील्ड वर्क करेगी और बारीकी से किए गए अध्ययन की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश की सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर तैयार किए जा रहे इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से की जाएगी। सीएम ने थाने की सीमाओं का पुनर्निर्धारण जल्द से जल्द करने संबंधी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो इन सीमाओं का निर्धारण होने के बाद लोगों को इसका सीधा लाभ मिले और इसके लिए सरकार भी अब पूरी तरह से तैयार है और आगे जो स्थिति होगी, जो अपडेट होंगे, वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि एमपी के संभाग और जिलों की सीमाओं में बदलाव जरूरी है। विधानसभा में भी बदलाव होगा और ये एक अच्छा फैसला। इस फैसले से सीधा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकली ये बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन होगा। मैं स्वयं भी उस बैठक में शामिल था और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जिलों का परिसीमन होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि मैं अलीराजपुर जिले का मूल निवासी हूँ। मेरे ज़िले में ही 2 विधानसभा है, लेकिन जो अलीराजपुर ज़िले में 17 पंचायतें हैं वो झाबुआ ज़िले की है। तो उसके कारण वहाँ की आम जनता को कहीं न कहीं समस्या का निराकरण करने में परेशानी आती है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के जिलों को परिसीमन करने का एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। देखिए, कल मैं स्वयं भी उस बैठक में शामिल था और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जिलों का परिसीमन होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि मैं अलीराजपुर जिले का मूल निवासी हूँ। भोपाल में सरकार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की तैयारी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार का ध्यान मूलभूत जरूरतों पर है ही नहीं। मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, यही भारतीय जनता पार्टी का। आज नव वर्ष में पूरी जनता प्रताड़ित है। ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है और स्थिति यह है कि हालात खराब है, उसके ऊपर चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर वो बहना जो 3,000 रुपए की उम्मीद में थी कि पहली 10 तारीख को 3,000 डलेंगे, अभी उसके ऊपर कोई क्लियरिटी नहीं। स्पष्ट है, जनता को, बेरोजगारों को रोजगार की बात करें, पटवारी परीक्षाओं को उनका क्या हुआ उनके ऊपर बात करें, जो मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई रोज नए समीकरण लेके आए। बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी परेशानियां हैं, उन पर काम करने के बजाय यहां पर बीजेपी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है और ये सब कुछ एक प्रोपेगेंडा है। और ये जो बदलाव है, इस बदलाव से कोई जनता को फायदा होगा नहीं, कांग्रेस का आरोप है। बहरहाल हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, सरकार एक नए आमूलचूल परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष जैसा कि चिर परिचित अंदाज में निशाना ही साध रही है इस पर भी।
देखिए, बिल्कुल डॉक्टर मोहन यादव ने जब से मुख्यमंत्री की कमान संभाली उसके बाद वो लगातार बड़े निर्णय भी ले रहे हैं और लगातार विभिन्न विभागों की समीक्षाएं बैठकें भी कर रहे हैं, संभागवार बैठकें भी कर रहे हैं। इसी क्रम में जब कल इंदौर संभाग की जब बैठक आयोजित की गई थी उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश के संभागों का सीमांकन एक बार से फिर होना आवश्यक हो जाता है। देखिए, ये व्यवहारिक परेशानियों को समझने वाली बात है कि कई ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज इलाके, अगर उनके संभाग में अगर उनको कोई काम होता है संभाग मुख्यालय पर तो उनको पहुंचने के लिए काफी समय देना पड़ता है, या कई तहसीलें ऐसी हैं जो संभाग मुख्यालय से काफी दूर पड़ जाती हैं। देखिए, बहुत लंबा समय वक्त बीत चुका है जब मध्य प्रदेश में संभागों का जो सीमांकन हुआ था, तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो संभाग है उनका सीमांकन हो। देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल बात सही है, सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो उसकी कमियों को उजागर करना, ये कहें कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना ही विपक्ष का काम होता है, और उसी के तहत वो ये आरोप लगा रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान न देकर ये सरकार। शैलेंद्र, क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले ये परिसीमन हो जाएगा, संभव है? देखिए, अभी इतनी जल्दी तो ये बहुत संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहले उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करना पड़ेगा, राजस्व ग्रामों का आकलन करना होगा, तमाम जो सीमाएं हैं उनका आकलन करना होगा, और उसके बाद एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार होगा, और ड्राफ्ट जब कैबिनेट में लाया जाएगा उस पर बात होगी, और उसके बाद ही ये सब संभव है। तो फिलहाल इस पूरे काम में मुझे लगता है 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। बिल्कुल लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको लेकर राजनीति अभी से ही शुरू हो गई है। शैलेंद्र भदौरिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन अब बात कर लेते हैं आशीष, ड्राइवरों की हड़ताल की। बिल्कुल, और ये एक ऐसा कानून संशोधन हुआ कि बवाल शुरू हो गया। हिट एंड रन कानून के संशोधन के बाद ड्राइवर्स की हड़ताल लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। हड़ताल का दूसरा दिन है आज, ऐसे में अब इसका असर हर तरफ ही दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, जो सामान है रोजमर्रा का वो महंगा हो गया है, और इसकी वजह से लोगों को पहले से ज्यादा रुपए देकर के अपनी जरूरत का सामान खरीदना पड़ रहा है। उधर पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगी दिखाई दे रही हैं। एक तरफ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर तेल ही खत्म हो गया है। 5 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं तो अराजकता की सी स्थिति यहां पर बनती पड़ना नजर आ रही है। जबलपुर में हमने देखा मारपीट हुई, सब्जी की दुकानों को लूटा गया वहां पर इस दौरान इस मारपीट में, और इसके बाद बुरहानपुर में भी कमोबेश हड़ताल की वजह से जो परेशानियां हैं कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन जो आलम है वो जैसा ही देखने को मिल रहा है। सूरत हाल देखिए आप, हड़ताल से बसों के यहाँ पर ट्रकों के चाहिए पहिए जाम है, और उसकी वजह से सामान जो है महंगा हो गया है। यहाँ पर उत्पाद भी देखने को मिल रहा है, दुकानों पर लूटपाट हुई है, ऑटो वाले से बदसलूकी हुई है, और पेट्रोल पंप्स पर आशीष देखिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बिल्कुल, ग्वालियर और टीकमगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हाल है, जहां अराजकता का सा माहौल बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को संभाले हुए है। अब देखना यह होगा कि ड्राइवर्स की हड़ताल का ये दूसरा दिन क्या तीसरे में बदलेगा, या फिर अब कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। तो ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर सियासत किस तरह से हो रही है, अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, किस तरह उन्होंने हमला बोला है। दरअसल जीतू पटवारी ने जब हिट एंड रन मामले को लेकर सरकार ने संशोधन किया, तो हिट एंड रन मामले को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, और केंद्र सरकार जो ये कानून लेकर आई तो ट्रांसपोर्टर्स और उनसे चर्चा नहीं की गई, ऐसा वो आरोप लगा रहे। उनका कानून लाए तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे, उनसे चर्चा नहीं की। संबंधित लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने मांग की कि ये जांच के लिए संसदीय समिति को भेज दी जाए। उसकी कोई भावना का एक तरह से कोई सम्मान नहीं किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया, जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है, इस क्राइसिस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेष व्यवस्थाएं की, कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरकार पे साल का पहला दिन सोती रही। वहीं रायपुर में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। कई पेट्रोल पंप राजधानी में बंद दिखे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या है स्थिति ग्राउंड पर, ये भी दिखाते हैं आपको। हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, और पेट्रोल पंप में भी वही स्थिति है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पेट्रोल के लिए लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? 1 घंटे हो गए लाइन में खड़े हैं, तो परेशानी हो रही है ना, लेकिन क्या करें, नहीं पड़ेगा। परेशानी तो सभी को हो रही है।
और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। भैया, कितनी परेशानियाँ आप लोगों को हो रही है? कब से लाइन में लगे हुए? ये लगभग आधा घंटा हो गया मुझे लगे हुए। यहाँ से मैं 3 से 4 पेट्रोल पंप विजिट कर चुका हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है पेट्रोल पंप। ये ले दे के मैं यहाँ पास आया हूँ, अगर मिल जाएगा तो किस्मत अच्छी, नहीं तो मिलना मुश्किल है। डीजल नहीं मिलने के कारण सुबह से ही पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं, ताकि उनको आगे चल के किल्लत से ना जूझना पड़े। इसके साथ ही ड्राइवर्स के हड़ताल को लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन कौन सी बड़ी कदम जो है वो उठाता है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और ड्राइवर हड़ताल पर हैं, ऐसे में आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से क्या असर पड़ रहा है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले रोड सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसकी वजह से आप पर किस तरह से असर पड़ रहा है? दूध, सब्जी और फल जो है वो महंगे हो गए हैं। इसकी कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। कीमतें 2 गुना 3 गुना तक महंगी हो गई हैं। लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। और तो और पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रुकी हुई है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। कई जगहों पर तेल की किल्लत की वजह से पेट्रोल पंप तो बंद हो गए हैं, और लोकल ट्रांसपोर्ट की परेशानी की वजह से जाहिर तौर पर जो आम जनता है उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से कई स्कूल्स को भी बंद रखना पड़ रहा है। और अब कोविड टाइम में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी पढ़ना, मुझे लग रहा है कि उसी मोड में कई स्कूल्स न चले जाएं इस कारण से। बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं आगे। नया साल आ चुका है, मकर संक्रांति से पहले पतंगबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन इस पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि खबर यह आ रही है कि उज्जैन में चाइनीज मांझे की डोर से एक शख्स को चोट आई है। गंभीर रूप से युवक को चोट आई। युवक के नाक और गले पर चोट आई है। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित को इंदौर रेफर करना पड़ा। बताया जा रहा है कि उस शख्स की पत्नी के साथ वो कहीं जा रहा था और इस दौरान हरी फाटक के ब्रिज के पास एक हादसा हो गया। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, कुछ चोट जरूर आई है, हालांकि ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, एक राहत की बात कही जा सकती है, लेकिन चाइनीज मांझे से काफी घाव होता है पड़ना। बिल्कुल बाल बाल बची है। युवक की आंख यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से नाक और गले पर चोट आई है। और यहाँ पर डॉक्टर जो फर्स्ट एड दे रहे हैं, उसके बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। लेकिन आशीष, से पहले भी कई तरह के हादसे हो चुके हैं जहां लोगों की जान चली जाती है, और चाइनीज मांझे पर बैन है, उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपसे अपील करते हैं कि कृपया पतंगबाजी करें, लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। यही है, गले कटते हैं, नुकसान होता है, तो चाइना डोर को बंद करा जाए। पुलिस सारी दुकानों को जाके देखे कि कोई चाइना डोर बेच तो नहीं रहा है। चाइना की डोर का मतलब सप्लाई हो रही थी, वहाँ से कम कर देना चाहिए। और ये अपने तोपखाने से है, वहाँ से भी बहुत चाइना की सप्लाई होती है, लेकिन वहाँ से भी देखना चाहिए। जी, इसका सप्लाई बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से, जिससे मतलब लोगों की जान नहीं जाए और पक्षियों का भी, वातावरण को भी खूब हानिकारक होती है चाइना डोर। तो किस तरह से ये जो चाइनीज मांझा है, चाइना डोर से कहा जाता है, वो कैसे खतरनाक है, अब आपको बताते हैं। दरअसल 5 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है, और तो और कई धातुओं का इस मांझे को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड का इस्तेमाल करते हैं। इनसे मिलकर ये चाइनीज मांझा बनता है, और इस मांझे को कोई काट नहीं सकता है। और आप सोचिए कि जब ये आपकी स्किन पर, आप इतने नरम स्किन पर अगर ये मांझा चलेगा या गले पर कहीं फंसेगा तो क्या हाल होगा। मेटल युक्त इस मांझे में करंट का भी खतरा रहता है। पतंगबाजी करते समय हाई वोल्टेज लाइन से अगर ये टच होता है तो जान जाने तक का भी खतरा है। तो ऐसे में जो पतंग उड़ा रहा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो इसलिए लगातार ये अपील हम भी आपसे कर रहे हैं कि चाइनीज मांझे का, चाइनीज डोर का इस्तेमाल ना करें। सवाल लेकिन कहीं उठते हैं आशीष। बिल्कुल, और प्रतिबंध है उसके बाद भी इसकी बिक्री हो रही है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2017 में इस पर बैन लगाया था, और बैन के बाद भी ये खरीदा और बेचा जा रहा है। 5 साल की सजा का प्रावधान भी है। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हुए, ऐसे बेचते हुए पाए जाते हैं। सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकता है अगर इस मामले में आपने एक कदम आगे बढ़कर के इसे बेचने के साथ साथ अगर प्रमोट भी किया तो। बिल्कुल, और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं गजराज की दहशत की। गजराज की दहशत कुछ इस कदर छत्तीसगढ़ में फैली हुई है कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ के जंगली जो हाथी हैं वो रिहायशी इलाकों में उत्पात मचाते नजर आए। अंबिकापुर की बात आपको बताते हैं, जहां हाथियों का एक दल शहर के बेहद नजदीक पहुंच गया। जाहिर तौर पर लोग डरे हुए हैं। और उधर जशपुर में हाथी ने एक घर पर हमला कर दिया। एक रिपोर्ट।
अंबिकापुर में हाथियों की दहशत देखने को मिली है। यहां 27 हाथियों का एक दल शहर के करीब आ गया। लोगों ने नेशनल हाईवे 43 को पार करते हुए हाथियों के दल को देखा। इसके बाद लोगों में डर का माहौल है। सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम पहुंची। जब 27 हाथियों का दल यहां से गुजर रहा था तो ग्रामीणों की जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उससे वन विभाग और पुलिस के लिए थोड़ी मुसीबत बन गई थी। हमारे साथ कुछ पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर हाथियों के लिए यहाँ पे रोड को बैरिकेड बना के रखे हुए थे। कितने हाथियों का दल था सर, और कितने परेशानी हुई आप लोगों को ग्रामीणों के चक्कर में? अब 27 हाथी आए हैं, जिसमें हम लोग का लगातार ड्यूटी है जन सुरक्षा, पब्लिक को हटाने में और पब्लिक की सुरक्षा में हम लोग का ड्यूटी है। हाथियों के दल को देखते हुए वन विभाग की टीम ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। साथ ही लोगों को घर से बाहर आग जलाने की सलाह दी है ताकि हाथियों से बचा जा सके। 10 से 15 दिन से हम परेशान हैं सर, और पूरा क्या है, गांव वाले पूरा चारों तरफ से वो चीज़ घेर कर रखे हुए थे, जो कि बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग खाली कराए तो अभी जंगली तरफ निकली है। कितने हाथियों के दल हैं ये 27 हाथियों का दल है सर। अंबिकापुर में एक भालू ने 13 साल के मासूम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा किसी काम से जा रहा था, इस दौरान भालू ने उस पर हमला किया। चौकीदार ने भालू को किसी तरह भगाया। घायल बच्चे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उधर जशपुर में भी हाथियों ने उत्पात मचाया। पत्थल गांव में एक हाथी दल से भटक गया। इसके बाद एक घर पर इस हाथी ने हमला कर दिया। घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामला बालझार परिक्षेत्र का है। हाथियों के दल के कारण आए दिन लोगों में डर बना रहता है। आए दिन हाथी शहर या आसपास के इलाकों में पहुंच जाते हैं। इसके चलते लोगों को परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां पर एक दिलचस्प खबर आशीष सामने आई है, जहां सोचकर भी आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरह की शिकायत भी थाने में की जा सकती है और पुलिस इसकी जांच भी कर सकती है। दरअसल यहां बीजेपी नेता ने पोस्टर गायब होने की शिकायत पुलिस से की। सिंधिया के जन्मदिन पर बीजेपी नेता ने जयविलास पैलेस के मेन गेट पर पोस्टर लगाया था। दरअसल वो पोस्टर ही गायब हो गया, या ये कह सकते हैं कि किसी ने पोस्टर को हटवा दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता इसकी शिकायत लेकर झांसी रोड थाने में पहुंचकर पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि एक पेड़ नहीं काटा तो कैसे 10 से ज्यादा परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच भी है। और ये मामला धमतरी जिले का है, जहां पर पेड़ नहीं काटने पर गांव के लोगों ने कई परिवारों को समाज से बाहर कर दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक पेड़ नहीं काटा तो गांव के लोगों ने कई परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। मामला धमतरी जिले के भोथीपार गांव का है। तस्वीरों में दिख रहा ये पेड़ ही 10 से ज्यादा परिवारों के लिए परेशानी बन गया। कौन जाने मतलब का पत्ती है जो मतलब काटे बोला थे, और नहीं काटन का आसान थे। गांव से छूट, समाज से छूट, रोजी पानी सब बंद कर दे। गांव वाले दबाव डालते हैं और उसी थोड़ी सी बात के लिए गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। पीड़ितों का कहना है कि खाली जगह में सहजन के पेड़ लगाए थे ताकि खाने के लिए सब्जी का जुगाड़ हो जाए, लेकिन गांव के लोगों को ये रास नहीं आ रहा। अतिक्रमण का आरोप लगाकर पेड़ काटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जब फरमान को नहीं माना गया तो हुक्का पानी बंद कर दिया गया, गांव और समाज से बाहर कर दिया गया। पीड़ितों ने कलेक्टर से मामले की शिकायत की है। कलेक्टर ऑफिस में करे अब साहब है तो जांच में भेजेंगे करके बोले, मौका जांच में। कितना परिवार है जेकर से अभी समाज से दूर? वही 10-15 घर के हैं। उधर कलेक्टर का कहना है कि मामले की शिकायत मिली है, जांच के लिए संबंधित थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज कलेक्ट्रेट में एप्लीकेशन लेके जो पीड़ित पक्षकार लोग आए थे, एप्लीकेशन दिए हुए हैं और उसको हम जांच करके कार्रवाई करने के लिए हम संबंधित थानेदार को भेजेंगे। उचित रूप से कार्रवाई होगी। और उसमें शिकायत में बताया गया है कि उनके घर में मुनगा का पेड़ है और मुनगा पेड़ को काटने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं काटेंगे, आप नहीं काटेंगे मुनगा का पेड़ को, तो हम आपको समाज से बहिष्कृत कर रहे हैं। तो ये जांच के लिए जा रहे हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार परेशान है, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन सवाल आता है कि ऐसा फरमान क्यों? क्या पेड़ लगाना अतिक्रमण है? फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। धमतरी से संदेश गुप्ता, न्यूज़ 18।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और अक्षत वितरण का अभियान भी शुरू हो चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जैसे जैसे 22 तारीख करीब आ रही है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। पूरे देश में घर घर जाकर कार्यकर्ता लोगों को रामलला की तस्वीर और पूजित अक्षत के 4 दानों का वितरण कर रहे हैं और सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो 22 जनवरी को अपने घर के दफ्तर के पास मौजूद राम मंदिर में जरूर जाएं और पूजा करें। कुल मिलाकर 22 जनवरी को देश में एक बार फिर दिवाली जैसा माहौल दिखने वाला है, जब पूरा देश राम जी के रंग में रंगा नजर आएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। ऐसा ही निवेदन, आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है। 22 जनवरी के बाद फिर अयोध्या आने की योजना बनाओ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि 22 जनवरी को अयोध्या न आएं। आम लोग अपने घर में श्री राम ज्योति जलाएं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया। जय राम राम जय राम राम हे राम राम जय राम। यानी इस बार 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरे देश में दिवाली सा माहौल दिखने वाला है। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राम ज्योति में जगमगाता दिखाई देने वाला है। आप सभी को बस इंतजार है उस पल का जब रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 5 की आंच में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 18।